यीशु मसीह के नाम से फिर से आप सबको स्वागत है। मेरा उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मेरा उम्मीद है 2025 परमेश्वर ने आपको आशीष दिया था। 2026 को भी परमेश्वर का प्रॉमिस है, वो आपको आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर अपने भक्तों को कभी निराशा नहीं छोड़ता। जो कोई भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर उसको आशीष देते, अपने विचारधारा के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जो चलते हैं, परमेश्वर उसको आशीष देते हैं। मैं अपनी परंपराओं को थोपने के लिए नहीं आया, अपने विचारधाराओं को, अपने बातों को आपको बताने के लिए नहीं आया। मेरा बातों से आपको कुछ होने वाला नहीं है। ये परमेश्वर की वचन, परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि वचन से बात करने के लिए। तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते और जानते और सीखते, परमेश्वर आपको आशीष देते। करेक्ट। लगातार आप गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसे प्रार्थना करिए। थॉमस जॉर्ज जी के लिए प्रार्थना करिए ताकि परमेश्वर की वचन दूर दूर तक लोगों तक पहुंचे और लोग सच्चाई को जाने। और एक छोटे से काम आपको करना है 2026 में। आप जब इस वचन को सुनते हैं, अपने तक सीमित ना रखे, आप अपने रिश्तेदारों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि लोग सच्चाई जाने और सच्चाई जान के प्रभु के पास है, परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। क्योंकि परमेश्वर की आशीर्वाद पाना बहुत ही जरूरी है। हम तो खाते पीते रहते हैं, पर परमेश्वर के वचन कहते हैं मनुष्य केवल रोटी से नहीं बचेगा, हर एक वचन जो प्रभु के मुंह से निकलता है, जो परमेश्वर की वचन है, प्रभु के मुंह से निकलता है, उस वचनों को जब हम सुनते और मानते और चलते हैं और बड़े आशीष का कारण बनते हैं, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके करीबी लोगों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, पूरे दुनिया के लिए आप एक आशीष का कारण बनते हैं। जो आशीष आप मिलते हैं, अपने पास सीमित न रखे, दूसरे को भी बताए। आज का हम वचन में जाएंगे, उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, सारे आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके चरण में आते हैं पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह जी, परम पिता परमेश्वर, सारे आदर महिमा आपको देते हैं। आपकी उस पवित्र बलिदान को हम याद करते हैं, उस पवित्र लोहू को हम याद करते हैं, जो पूरा दुनिया के लिए, मनुष्य जाति के लिए आपने बहाया, पूरे कायनात के लिए बना बहाया। जो कोई भी उस पर विश्वास करते परमेश्वर पिता, और विश्वास से उसको उद्धार मिलता है परम पिता परमेश्वर, और सुन पे चलते हैं परमेश्वर, आप उसको आशीष देते हैं। 2025 में प्रभु आपने आशीष दिया है, 2026 का में आप प्रभु 26 में भी आप उनको आशीष दीजिए। शुरुआत से लेके प्रभु आप संभाल के रखे, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आज का जो विषय है वो हम देखेंगे कि जो आत्मिक परिस्थिति क्या है, हमारे लिए आत्मिक परिस्थिति क्या है, पुराना लोगों के, संत लोगों के लिए आत्मिक परिस्थिति क्या है, वो दोनों को हम देखेंगे और उस पे हम बातचीत करेंगे। वो किस रीति से है और कैसे है और क्यों है, क्या हुआ उनको। तो हम जानते हैं परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और जब अब्राहम ने बुलाया था, परमेश्वर की आवाज को सुनकर और अब्राहम ने विश्वास किया, और विश्वास करने से ही परमेश्वर ने उसको धार्मिक ठहराया। उसके बाद परमेश्वर ने, समय बीतते चले गए, उसको विश्वास करने के लिए, कुछ कामों को करने के लिए दिया था, उसने किया है, और परमेश्वर ने बहुत सारे वायदा उनके साथ किया है, और ये ऐसे ही आशीष पाते चले गए। अतीत में परमेश्वर की आत्मिक आशीष इस्राएल से संबंधित थी। जो भी आत्मिक आशीष थे, परमेश्वर ने किसको दे रहा था, तो परमेश्वर ने उसको दिया था। परंतु आज का जो परिस्थितियां है, हम वो देखेंगे और उसके ऊपर हम आधार केंद्रित करेंगे और उसके अनुसार हम चलेंगे। जो रोमियो की पत्री हम पढ़ते हैं, उसकी 11 का जब हम 25 आयत को हम पढ़ते हैं, यहाँ का स्पष्ट रूप से परमेश्वर की वचन यहाँ पर लिखा हुआ है। 11 का 25 है। अब जब वचन को आप खुद पढ़िए, उसको देखेंगे भाइयों, ऐसी कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम
इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले तब तक इस्राएल के एक भाग अंधा रहेगा। क्या कह रहा है परमेश्वर की वचन कि जब तक अन्य जाति पूर्ण रीति से प्रवेश ना कर ले तब तक इस्राएल के एक भाग अंधा रहेगा। मतलब वो क्या है, इस्राएल के एक भाग क्या है, ब्लाइंड है। वो परमेश्वर की आत्मिकता को पूरा की बात नहीं कर रहे, वो आत्मिक रीति से क्या है, अंधा है, वो देख नहीं पा रहा है परमेश्वर की और वचनों को। रोमियो उसकी 9 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं उसमें भी लिखा हुआ, और जैसे लिखा है देखो, सियन में एक ठेस लगने का पत्थर जो और ठोकर खाने का चट्टान रखा है, और उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। पर जो कोई इस पर विश्वास करेगा लज्जित ना होगा। एक परंतु वो क्या कर रहे, इज़राइल का एक हिस्सा जो है अभी भी आत्मिक रीति से क्या है, वो परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर को जान नहीं पा रहा है, पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि वो जो परमेश्वर की वचन को जो है वो समझ नहीं पा रहा है। जब प्रेरितों के काम उसकी 7 अध्याय उसकी 43 आयत को जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसकी 7 अध्याय उसकी 43 7 का 43 को जब हम पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कैसे आत्मिक रीति से परमेश्वर से दूर चले जा रहे हो। तुम मोलोक के तंबू और रिफान देवता के तारे को लेकर फिरते थे, अर्थात उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था। अंत में तुम्हें बेबीलोन के पर ले जाकर बसाऊंगा। हे परमेश्वर की क्या कह रहे हो, किसकी तारा को लेकर घूम रहे थे? आज पूरे दुनिया में आप देख सकते हैं उस तारा को लेके घूम रहे, अभी भी वो घूम रहे। फिर से मैं आपको पढ़ा, तुम मोलोक के तंबू और फिरन देवता के तारों को लेकर, किस देवता की तारा को लेकर घूम रहे थे? फिरन देवता की तारा को लेकर घूम रहे थे, जो उसकी है ही नहीं है, उस तारा को लेकर तुम घूम रहे थे। यहाँ पर लिखा है क्लियर कट, आप खुद जाके पढ़ लीजिए। आमोस उसकी 5 का 26 किसकी तारा को लेकर घूम रहे थे, और उसको किसकी तारा है? गहरी बात को आप समझने की कोशिश करना। तुम मोलोक के तंबू और फिरन देवता के तारा को लेकर फिरते हो, फिरन देवता के तारा को लेकर फिरते हो। द स्टार व्हिच वाज इजराइल कैरी, दैट इज द स्टार ऑफ फिरौन। फिरन देवता की तारा को लेकर तुम फिरते हो, अर्थात उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था, अंत में तुम बेबीलोन के पर ले जाकर बसाऊंगा। तो एक, क्योंकि उस किसके सामने, हमारे पुराना लोगों के संत लोग किसके सामने वो सजदा कर रहा था, दंडवत कर रहा था? क्या जीवित परमेश्वर की दंडवत कर रहा था? उनके सामने दंडवत करता, उनकी ताराओं के सामने दंडवत कर रहा था। ये चैलेंज है आपके लिए। आमोस उसकी 5 का 26 देखो क्या लिखा है, किसकी तारा को लेकर ये लोग घूमते रहते हैं प्रियो, किसके सामने झुकते। और हम भी आज किसके सामने झुकते हैं? हम क्या करते हैं? क्या हम परंपरा के अनुसार हम चलते हैं या वचन के अनुसार चलते हैं? प्रियो, जब हम वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर डेफिनेटली, परमेश्वर हमें क्या करेंगे, आशीष देगा। अगर वचन के अनुसार नहीं, परंपरा के अनुसार हम चलते हैं तो वो आपके लिए प्रियो, आप समझ सकते हैं आपका परिस्थिति क्या है, कौन क्या बोल रहा है, उस परिस्थिति के अनुसार नहीं, वचन में जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार अगर हम चलते हैं तो परमेश्वर हमें क्या क्या देगा, आशीष देगा। 5 का 26 में लिखा है, आमोस उसकी 5 का 26, बट ye have borne the tabernacle of your Moloch and chewing your images, that star of your God which you made to yourselves। क्या कह रहा है? उस तारे को तूने खुदा बना दिया, ईश्वर बना दी, और उसको लेके घूमते रहते, और पुण्य दुनिया भी घूमते। 2026 में चैलेंजिंग है, वचन को पढ़िए आप।
उनकी आत्मिक रीति से वो कहाँ गिर गए, कहाँ परमेश्वर से दूर चले गए और किसकी आराधना कर रहे, उसकी आत्मिकता में क्या हो गया। हाँ, और वो क्या कहते हैं कि और ये परमेश्वर के वचन से अनजान है। 7 का प्रेरितों के काम 7 का 43 में, तुम मोलक के तांबू और फिरन देवता के तारों के लेकर फिरते हो, अर्थात उन मूर्तियों को जिन्होंने तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था। अंत में तुम्हें बेबीलोन के पार ले जाकर बसाऊंगा। क्यों कह रहा है? दैट इज द पनिशमेंट व्हेनेवर दे डू द सिंस। जब जब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, इजराइल परमेश्वर पूरी दुनिया में उसको फैला दिया। वो पनिशमेंट है उनके लिए, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, परमेश्वर की वचनों को तोड़ा, परमेश्वर की वचन का आदर नहीं किया, परमेश्वर की दया कृपा को उसने भूल गए, परमेश्वर आत्मिक आशीष को भूल गए। और भूलने से क्या हो गया, परमेश्वर ने उसको हटा रहा है, पूरे दुनिया में फैला दिया है। अपने घर में तू बस नहीं पाएगा, आप जाके तू क्या कर, पूरे दुनिया में चला जा। प्रियो, किसके सामने और सजदा करते, किसके सामने झुकते हैं, उस तारे को लेकर घूम रहे। सजो खोजाओ, क्या कहते हैं देखो, हम उसी को फॉलो करते हैं, उनके पीछे चलते हैं। जब मैं किसी से बात करता हूं, पौलुस को होना जरूरी नहीं था, ऐसे बोलते हैं। प्रियो, आप समझो बातों को, आपको समझना जरूरी है। क्या हम परंपरा के अनुसार जी रहा है, वचन के अनुसार जी रहा है? ये था इजराइल की आत्मिक परिस्थिति। इजराइल के अधिकांश भाग प्रभु यीशु मसीह के ठोकर के पत्थर पर ठोस खा रहा था और अंधे और अविश्वासी हो गए, अंधे हो गए। 9 का 33 प्रेरितों के काम, जैसे मैंने अभी रोमियो उसकी 9 का 33 में पढ़ा, और ठोकर का कारण बन गया। प्रियो, ठोकर खा रहे हो। Vast majority of Israel stumble and stumbling of the Lord। हाँ, जब हम रोमियो उसकी 11 का 25 में पढ़ रहे थे, भाइयों कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। कई बार अपने आप को लोग बुद्धिमान समझते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उस भेद के अनजान रहो कि जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इसराइल का एक भाग अंधा रहेगा। दे आर ब्लाइंडेड। एक भेद की बात चल रही है यहाँ पर, एक भेद की बात चल रही है। भेद का मतलब क्या है? छुपा हुआ था। भेद मतलब छुपे रहस्य की बातें। इजराइल की एक भाग अंधा रहे, क्यों अंधा रहेगा? क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है, वो आत्मिक रीति से ब्लाइंड है। परमेश्वर उसको बचाना चाहते हैं, वो अपने परंपरा के अनुसार जीना चाहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं, परमेश्वर के अनुसार नहीं। जब तक अन्य जाति पूर्ण रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इजराइल का एक भाग क्या रहेगा? अंधा रहेगा और परमेश्वर के अनुग्रह से गिर पड़ेगा। प्रियो, आज मौका है समझने के लिए, सुधारने के लिए, देखने के लिए कैसे जो है इजराइल का एक हिस्सा परमेश्वर से दूर चला गया है। प्रियो, हम निकालेंगे 11 का 7, रोमियो की 11 का। इसलिए परिणाम क्या हुआ? ये है कि इजराइल जिसकी खोज में थे वो उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग अंधे हो गए, जैसा लिखा है। क्या निकला परिणाम? उनके खोज में थे, उनको नहीं मिला, वो अंधे हो गए, क्योंकि वो अपने परंपरा के अनुसार चलने लगा, अपने रीति रिवाज के अनुसार चलने लगा। परमेश्वर ने जो आया, उनको बचाने के लिए आया, आशीष देने के लिए आया, उसने उसको प्राप्त नहीं किया और अपने अनुसार चला, अपने इच्छा के अनुसार चला, और परमेश्वर से क्या हो गया? वो दूर हो गया। प्रियो, 11 का रोमियो उसकी 11 का 7 में लिखा हुआ है, What then Israel has not obtained the which is seeketh for, but the election has obtained it, and the rest were blinded। ये अंधे हो गए, they are blinded।
अंधे हो गया, देख नहीं पा रहे परमेश्वर की वचनों को, परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर की कृपा, दया, भलाई, परमेश्वर के बहुत सारे आशीष उनको दिया, क्योंकि जिन्होंने विश्वास किया परमेश्वर के कामों पर और उसके ऊपर वो आधार पे काम किया है, और काम करने के बाद परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया है, आशीष दिया है। विश्वास करने के बाद काम करना है, कर्म बिना उनका उद्धार क्या है, नहीं है। जैसे परमेश्वर ने बोला ऐसे ऐसे उसने काम किया, विश्वास किया, कर्म किया, तब परमेश्वर ने अनुग्रह किया। परंतु कुछ लोग अंधे हैं, वो देख नहीं पा रहे, दे ब्लाइंडेड। आज का परिस्थिति उसका यही है। कौन बचाएगा इस परेशान में से, कौन बचाएगा उनको, और कौन छुड़ाएगा इस परिस्थिति में से? आज ये चैलेंज है उनके लिए, कौन छुड़ाएगा? 12-13 को जब हम पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, मैं कहता हूं कि उन्होंने इस्राएल ठोकर खाई, गिर पड़े, कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों का उद्धार मिला है, अर्थात जलन है। इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उसकी भरपूरी से क्या हो। यहाँ पर पौलुस इस बात को बड़ी जोर से बताना चाहता है, मैं तुम अन्य जातियों से यही कहता हूं कि जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, और तो मैं अपनी सेवा बढ़ाई करता हूं। पौलुस कहता है, मैं भी तो विश्वास किया, मैं भी तो अंधा था, मैं भी तो सारी चीजों को पालन किया, परंतु मैं ऐसे रीति से कर रहा था, मैं गिर गया था, और जब मैंने विश्वास किया तो परमेश्वर ने हमारे लिए दरवाजा खोल दिया। पौलुस कहता है, मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं। क्यों परमेश्वर को वो 13वां प्रेरित चुनने की जरूरत था? ऑलरेडी देयर वर द 12 अपोस्टल, व्हाई डिड नीड टू Paul? That's why I told you earlier 11:25, मैंने पहले भी आपको बताया, it was a mystery. The mystery was revealed to Paul only. God was dealing with Israel for the prophecy program. Under the prophecy program, they are not able to handle, they are blinded, they ignore. They are trying to escape from the living God. वो जीवित परमेश्वर की छोड़कर दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार चल रहा था। वो गिर गया परमेश्वर के वचन से, वो अंधे हो गए। तब परमेश्वर ने पौलुस को खड़ा करके बोला, तुम अन्य जातियों के बीच में क्या करो, एक जाति वाले, एक अन्य जाति, इस बात को समझने की जरूरत पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। अब ऐसे ही जो अज्ञानता में बैठ नहीं सकते, जब आपके सामने सच्चाई खुल्लम खुल्ला आ रहा है। इसीलिए आपको जब तक इस बात को कैसे समझेंगे, यू नीड टू राइटली डिवाइड, वचन को सही रीति से क्या करना है, प्रचार करना है, बांटना है। इजराइल के लिए क्या है, अन्य जाति के लिए क्या है। जब तक हम वचनों को सही रीति से नहीं बांटते प्रियो, हम गलत रीति से बांटते हैं। अब जब हम गलत रीति से बांटते हैं, परमेश्वर क्या होगा, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते हैं, अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। टाइम पास बट नाउ इज जस्ट टू कम, बीते हुए समय परंतु अब आने वाला समय, परंतु आप में आया है। परंतु आप में क्या हो रहा है, इजराइल जो है देख नहीं पा रहे, वो अंधे हो चुका है, परमेश्वर की कामों को देख नहीं पा रहे हो, अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा है। परमेश्वर ने प्रेरित करके चुना है, पौलुस को बोला तुम जाके अन्य जातियों के बीच में काम करो, परंतु उसने ठोकर खाई, उसने ठोकर खाई, वो गिर पड़े। उसके गिर पड़ने से क्यों ठोकर खाई, क्योंकि वो अंधे हो गए, वो अपने इच्छा अनुसार चल रहा है। ऐसे आज भी बहुत सारे लोग ठोकर खा रहे हैं, वो अपने रीति रिवाज को पूरा कर रहे हैं, अपने परंपरा के अनुसार जो मर्जी आता है, कुछ भी आता है, कुछ भी बोलते हैं, कोट करते हैं। और चलते रहते उसी के अनुसार। प्रियो, हमें बदलने की आवश्यकता है 2026 में, समझने की आवश्यकता है 2026 में। आज भी इजराइल विश्वासी लोग का एक छोटा समूह मौजूद है। रोमी 1:16 पौलुस कहता है, आई एम नॉट अशेम्ड, मैं क्या हूं, जो विश्वास करने वाले के, पौलुस भी स्वयं विश्वास किया था। मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता।
पॉइंट नंबर 3, पौलुस कहते हैं मैं सुसमाचार से नहीं लजा था। जो विश्वास करते हैं, बहुत सारे इजराइल विश्वास किया है पौलुस को, बहुत सारे लोग हैं उसके अनुसार चलते हैं, पर कितने? देयर इज ए लिमिटेड, आज भी मौजूद है, लिमिटेड। देयर इज स्टिल टुडे बिलीविंग रिमेनेंट इन इजराइल। पौलुस कहते हैं मैं क्या नहीं हूं, मैं शर्मिंदा ना हूं। राइटली डिवाइड द वर्ड ऑफ ट्रूथ, वचनों को सही रीति से बांटे। इजराइल के लिए क्या है, अन्य जाति के लिए क्या है कि वी आर द अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। आप अनुग्रह काल में है, अनुग्रह काल में है, तो उनके उद्धार जो है कर्म के आधार पर है। पहली बात तो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, मत्ती मार्कुस लूका यूहन्ना, पिछले 2000 सालों से लोगों को यही पता है ये नया नियम है। प्रियो, ये एक्चुअली नया नियम यीशु मसीह का जी उठने से शुरू होता है, परंतु क्या हुआ, 27 अध्याय 28 मत्ती से शुरू होता है, परंतु क्या हुआ, इन्होंने माना नहीं है, वो होल्ड पे चला गया। तभी तो परमेश्वर ने पौलुस को बोलता है तुम अन्य जातियों के लिए प्रेरित हो, वो रुके हुए हैं। पौलुस कहता है मैं नया नियम के लिए क्या हूं, मिनिस्टर, आई एम द एबल मिनिस्टर ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। उनके प्रोग्राम अभी होल्ड पे है, आप विश्वास से होता है, कर्म से नहीं। जब एपिसों की पत्री उसकी 3री अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा है कि अर्थात ये है कि भेद की दूसरी बात, यदि तुमने परमेश्वर को उस अनुग्रह का प्रबंध का सुसमाचार सुना है जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया है। सी, परमेश्वर ने प्रबंध किया है, वो नहीं था, वो प्रबंध किया कि अन्य जाति लोग क्या है, प्रभु के पास आए। प्रबंध करने की आवश्यकता पड़ा परमेश्वर को। हाँ, इंग्लिश में लिखे एपिसों की पत्री उसकी 3री अध्याय, If you have heard the dispensation of grace of God which is given me to you word, कि परमेश्वर ने अनुग्रह का सुसमाचार मुझे दिया गया है, प्रबंध किया है। डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, परमेश्वर ने अनुग्रह का प्रबंध किया है। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन। देयर आर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफरेंट वर्क। ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन, जो शासन होता है वो अलग अलग जगह में अलग अलग शासन होता है, उस शासन के अनुसार चलते हैं। पुराना नियम के जो शासन था उनके आधार पर था, आज जो शासन है अनुग्रह के आधार पर है, नॉट बाय योर वर्क्स, आपके कर्म से नहीं है, प्रभु ने दिया है, परंतु वो क्या है, वो अंधा पड़ा हुआ है। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता। उसने जब विश्वास किया तो परमेश्वर ने उसको क्या किया, अपने गुप्त बात को पौलुस को बताया, अन्य जाति लोग कैसे बचेगा। देयर इज नो सुपीरियरिटी। आज के दिन में कोई सुपीरियर नहीं है, कोई भी नहीं है। आप विश्वास करिए, विश्वास करने से परमेश्वर आपको शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, बल देगा, आपको सुपीरियर बनाएंगे, आपको आगे। विश्वास से होता है, कर्म से नहीं। विश्वास और कर्म दोनों अलग अलग है, क्योंकि पौलुस ने बोला मैंने देखा, वो अंधा नहीं था, उसने देखा। प्रियो, आज मौका है हमारे लिए। Israel has fallen from the superior position and diminished so that they are on the same level as the Gentiles. आज क्या हो गया, रोमियोस का 3:9, वो लोग क्या हो गया, वो गिर पड़े, उसके गिर पड़ने से क्या हो गया है, अन्य जातियों को क्या मिला है, अन्य जातियों को परमेश्वर ने आशीष दी। गिर पड़ने से क्यों गिर पड़े, कि परमेश्वर की बातों को उसने, यदि कुछ विश्वासघाती निकल भी तो क्या हुआ, क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई ठहरेगी। प्रियो,
कुछ लोग ऐसे क्या हुआ, गिर पड़े हैं, वो विश्वासघात हो गए और गिर पड़ने से, और वो क्या हुआ था, तो फिर क्या हुआ, 9 आयत रोमियो उसकी 3 करना, तो फिर क्या हुआ, क्या हमने उनसे अच्छे हैं, कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदी और यूनानी दोनों पर ये दोष लगा चुका है कि वो सब के सब पाप के बस में है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं है। उसका और हमारा वही पोजीशन है, चाहे इजराइल हो चाहे अन्य जाति हो, वही पोजीशन है, कोई भी धर्मी नहीं। वो गिर पड़े हैं, वो गिर पड़े हैं। क्या कहते हैं, इजराइल अपनी श्रेष्ठ स्थिति में गिर गया और विमुख हो गया है। Israel has fallen from his superior position and diminished so that they are on the same level as Gentiles. आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे वो गिर पड़े हैं, डिमिनिशिंग, कैसे वो गिर पड़े, क्यों गिर पड़े हैं, सुपीरियर पोजीशन से गिर पड़े, क्यों गिर पड़े हैं, क्योंकि उसने परमेश्वर को जैसे उसको करना चाहिए था वो करा नहीं है, इसलिए वो गिर पड़े। उसका और हमारा एक ही परिस्थिति है, कोई अंतर नहीं है, केवल आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करने से सब कुछ क्या है, संभव है। रोमियो उसकी 10 का 11 और 12 आयत, रोमियो उसकी 10 का 11 और 12 आयत में क्या कहते हैं, देखो, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा लज्जित ना होगा। यहूदी और यूनानी में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सब का प्रभु के है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। विश्वास करने से होता है प्रिय, जो प्रभु का नाम लेते उद्धार पाते हैं। आज के दिन में उसको विश्वास करेगा, परमेश्वर उद्धार देगा। नो वर्क्स आर रिक्वायर, कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अब उसको क्या करना पड़ेगा, विश्वास करने पड़ेगा। यहूदी और गैर यहूदी एक ही तरह सुरक्षित है अनुग्रह के युग में, उनके सुरक्षित होने के तरीके में कोई अंतर नहीं है, उद्धार की भी योजना का कोई अंतर नहीं है। जैसे उन दिनों में यहूदियों को कैसे उद्धार मिलता था, पुराना नियम के जो संत लोग थे उनको कैसे उद्धार मिलता था, आप विश्वास करना है, कर्म करना है, फिर अनुग्रह परमेश्वर देता था। आज भी ऐसे ही परमेश्वर करते हैं, आपको विश्वास करना है, कर्म की आवश्यकता नहीं है। विश्वास करने से परमेश्वर आपको क्या करते हैं, आपको उद्धार देते हैं। विश्वास से कोई अंतर नहीं है। गलतियां उसकी 3री अध्याय जो हम पढ़ते हैं, ना तो कोई यहूदी है, जैसे ना तो कोई अन्य जाति है प्रियो। क्या कहते हैं, अब ना कोई यहूदी है ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि सब मसीह यीशु में एक हो। आज क्या है, ना तो कोई यहूदी है ना तो कोई अन्य जाति है, आ जा सकते हैं, बच सकते हैं। हम मसीह में क्या है, सारे एक है। क्या यहूदी लोग हमें मानते हैं, नहीं मानते, उल्टा हम पर थूकते हैं, क्योंकि हम अन्य जाति है, परमेश्वर की वचनों को मानते नहीं है प्रियो। आपको याद होगा हमारा परिस्थिति क्या था। अब देखिए प्रेरितों के काम उसकी 10 अध्याय उसकी 28 आयत में क्या लिखता है, उनको कहा तुम जानते हो कि अन्य जातियों की संगति करना या उनके वहां जाना यहूदियों के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि इसे मनुष्य को क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक वो जाति वाले हैं, हम अन्य जाति है, दोनों के अंदर अंतर है। उनके साथ जाति वाले अन्य जाति के साथ संगति करता है तो अधर्म है, अनलॉफुल है। उनके और हमारे बीच में यही परिस्थिति, परंतु आज ऐसा कुछ नहीं है। ना तो कोई गलतियों की पत्री उसकी 3 की 26, 27, 28 जो हमने पढ़े, आज के दिन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये अनुग्रह काल है। अनुग्रह काल में कर्म से नहीं है, समझ में आ रहा है। और तुम में से जितने ने मसीह का बपतिस्मा लिया और उनको मसीह को पहन लिया है, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी। आज भी यहूदी बच सकते हैं, कर्म से नहीं है। पौलुस क्या बोलता है उसको सुनो,
मसीह का बपतिस्मा लेना होता है कैसे? आत्मिक बपतिस्मा की बात कर रहे हैं। ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर नारी, क्योंकि तू सब मसीह में एक हो प्रियो। ऐसे बच सकते आज के दिन में, कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो अभी अभी हमने देखा है, आखिर मसीह का शरीर में यहूदी और गैर यहूदी के बीच कोई आत्मिक अंतर नहीं है। गलतियां उनकी 3 का 26 और 28 देखा, और हम पहला करंथियों उसकी 12 का 13 देखा। बाय वन स्पिरिट वी आर बैप्टाइज्ड, आत्मिक बपतिस्मा हमें मिला है। ना तो कोई यहूदी है ना तो कोई अन्य जाति है। पहला करंथ की पुस्तक उसकी 12 का 13 आयत देखो क्या लिखा है, क्योंकि हम सब क्या यहूदी हो या यूनानी, क्या दास हो, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देव होने के लिए बपतिस्मा लिया। दैट इज द स्पिरिचुअल बैप्टिज्म, स्पिरिट बैप्टिज्म। स्पिरिट बैप्टिज्म क्या होता है? बाय फेथ, कर्म से नहीं। एक ही आत्मा में होने के लिए आज कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उस क्रूस के जरिए सबको बचाना चाहता है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या मुक्त है, विश्वास करने के वाले के लिए वो पावर है, शक्ति है। क्रूस की कथा यहाँ पर बताइए, पीसीओ उसकी दूसरी अध्याय जो हम पढ़ते हैं, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, दूसरी अध्याय, पर हम मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गया। कैसे दूर थे? अन्य जाति लोग दूर थे, अब निकट हो गए, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया, अलग करने वाली दीवार को जो बीच में था उसने ढा दिया है, ठीक है ना, और हमारे अंदर क्या एक शांति का संदेश पहुंचा है, और अपने शरीर में बैर अर्थात उस व्यवस्था जिसका आज्ञा विधियों के रीति पर थी मिटा दिया, दोनों में आपने एक नया मनुष्य उत्पन्न कर मेल करवा दी। परमेश्वर मेल करने वाले परमेश्वर है। जो विधि और जो व्यवस्था था परमेश्वर ने मिटा दी, क्योंकि हम अनुग्रह के काल में है, उस टाइमलाइन में है, उस शासन में है, उस एडमिनिस्ट्रेशन में है, उसके अनुसार है, और कैसे, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा पिता के पास पहुंचा होती है, आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है, उसी आत्मा के द्वारा पिता के पास पहुंच होती है। प्रियो, आप इसको समझो, हम दूर थे, दोनों के अंदर दीवार था, इन बिटवीन देयर इज ए पार्टीशन। उस दीवार को परमेश्वर ने क्या किया? ढा दी, दोनों को एक कर दी, शांति पहुंचा दी। हमें परमेश्वर ने क्या किया? आत्मा के जरिए पिता के पास पहुंचा दिया है। 18, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंचा दिया। वी हैव एक्सेस थ्रू वन स्पिरिट द मोमेंट यू बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड। पौलुस जो कहते हैं, जब विश्वास करते उसके द्वारा पिता के पास पहुंचते। कलसियो, जब हम कलसियों की पत्री को हम पढ़ते हैं उसमें क्या कहते हैं देखो, क्योंकि जब हम, तीसरी अध्याय, क्योंकि जब हम तुम्हारे वहां थे तब कि ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई, कलसियो उसकी प्रियो, आपको इस आत्मिकता को समझना जरूरी है। जब आप आत्मिकता को समझ लेंगे आप मुकम्मल कर लेंगे, आप मजबूत हो जाएंगे और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करना शुरू हो जाएगा, और तुम उसी में भरपूर हो गए
जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि थे, किस पे भरपूर हो गए? उसी में 11 आयत, उसी ने तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिन्होंने शारीरिक देह उतार दी जाती और इसी के साथ हम बपतिस्मा में गाड़े और उसी में परमेश्वर के समझ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ भी जी उठे। तो कैसे होता है? आत्मा से होता है। आत्मिक रीति की बात करते हैं। हमारा आत्मिक खतना हुआ है। कैसे हुआ है? विश्वास करने से। विश्वास करने से। आज कोई अलग नहीं है, डिफरेंस नहीं है। आज यहूदी आ सकता है, विश्वास कर सकता है। तो आपने देखा कि उनकी परिस्थिति क्या है, आत्मिक परिस्थिति क्या है। अतीत में परमेश्वर की आत्मिक इस्राएल में संबंधित थी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस्राएल का अधिकांश भाग प्रभु यीशु मसीह के ठोकर के पत्थर होकर खा रहा और अंधे और विश्वासी है। आज भी इस्राएल में विश्वासी लोग एक छोटा समूह का मौजूद है। चौथा पॉइंट, इस्राएल अपने श्रेष्ठ स्थिति में गिर गए और विमुख हो गया है, इसलिए गैर यहूदी का समान स्तर है। यहूदी और गैर यहूदी एक ही तरह सुरक्षित है। अनुग्रह के पचमा युग में उनके सुरक्षित होने का तरीके में से कोई अंतर नहीं है, अर्थात योजना में कोई अंतर नहीं है। छठवां, मसीह के शरीर में यहूदी और गैर यहूदी के बीच में कोई आत्मिक अंतर नहीं है। आज यहूदी लोग, अन्य जाति में कोई आत्मिक अंतर नहीं है। वो गिर गए हैं, उसको उठना है। हाँ, फिर से एक बार प्रयोग। अतीत में परमेश्वर की आत्मिक इस्राएल से संबंधित थी। इस्राएल का अधिकांश भाग, दूसरा पॉइंट, प्रभु यीशु मसीह के ठोकर के पत्थर पर ठोकर खा रहा और वो अंधे और अविश्वासी है। आज भी तीसरा, इस्राएल में विश्वासी लोग एक छोटा समूह मौजूद है। पौलुस कहते हैं, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। चौथा, इस्राएल अपने श्रेष्ठ स्थिति से गिर गया और विमुख हो गया, इसलिए वो गैर यहूदी के समान स्तर पर है। यहूदी और गैर यहूदी का एक ही तरह सुरक्षित है। अनुग्रह के युग में उनके सुरक्षित होने के तरीके कोई अंतर नहीं है। उद्धार की योजना में कोई अंतर नहीं है। मसीह के शरीर में यहूदी और गैर यहूदी के बीच में कोई आत्मिक अंतर नहीं है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे और मैं चाहता हूं इसको समझे, बार बार सुने और फिर दूसरे को बताए। प्रभु आपको आशीष दे। स्वर्गीय पिता, सारे आदर महिमा आपको देता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।